यूँ तो सर्वश्रेष्ठ सभी व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज की हमारी प्रस्तुति रहेगी इंद्रा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गर्भ ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी प्रस्तुति रहेगी इंद्रा एकादशी व्रत कथा। कैसे गर्भवती महिला इन कथाओं को सुनकर श्रेष्ठ संतान को इस संसार में लाती है, उसी पे आज की हमारी चर्चा और वीडियो रहेगी। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको विशेष ज्ञान प्रदान करे और आने वाली संतान को विशेष संस्कार प्रदान करे। आइए इंद्रा एकादशी व्रत की कथा का महत्व जानते हैं। कहा जाता है कि पितरों के उद्धार के लिए इंद्रा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराया जाता है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो एकादशी व्रत कथा नहीं कर पा रहे तो इस कथा को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो जो आपके पितरों को तार दे, आपके आने वाले कल को संवार दे। हम जब तक अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते, आने वाली हमारी पीढ़ी नहीं संवरती। दोस्तों, यदि हम अपने बच्चे को गर्भ में ही संस्कार दे दें तो क्यों ना हम एक विशेष कल को संवार रहे। आइए उस कल को संवारते हैं और अपने बच्चे को इस संस्कार द्वारा विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण। बच्चे आओ, अब इस कथा को सुनो और जानो हमारे प्राचीन काल में कैसे राजा महाराजा इतने श्रेष्ठ हुए और उन्होंने इतना ज्ञान यश बल कैसे प्राप्त किया। मेरे बच्चे, अब तुम इन कथाओं को सुनकर तुम भी उन्हीं की तरह श्रेष्ठ, नौजवान, तेजस्वी, बलशाली और यशस्वी होगे। इन कथाओं को सुनने के बाद इनसे तुम्हें क्या सीख मिलती है उसको भी अवश्य ही बताना। क्या आपको पता है कि गर्भ में बच्चा आपकी बातें सुनता है, तो क्यों ना हम उसे इन संस्कारों द्वारा सींचें और श्रेष्ठ संतान बनाएं। आइए अब हम अपने बच्चे को अपनी कथा सुनाते हैं, इंद्रा एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है सतयुग के समय में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। क्या तुम्हें पता है राजा कौन होते हैं? जो सब पर दया करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तुम भी सब पर दया करना, सबका कल्याण करना और हित करना और हमेशा अपने माता पिता का आदर करना। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। बेटा, क्या तुम्हें पता है इतने अच्छे संस्कार राजा को कहाँ से प्राप्त हुए? उनके माता के द्वारा, जिन्होंने गर्भधान में ही अपने बच्चे को विशेष संस्कार दिए थे, किंतु अपने पति के अपराध के कारण उन्हें भी नरक की यातना भोगनी पड़ी। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों में और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सब पत्नी के इंद्रा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। ठीक राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सब पत्नी का विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही इंद्रा एकादशी की व्रत की महत्ता और बढ़ गई। मेरे बच्चे, तुमने इससे क्या सीखा कि स्वप्न पर विचार करके कैसे अपने पुत्र ने
अपने माता पिता को इंदिरा एकादशी व्रत रखकर उनको तार दिया और स्वर्ग की यात्रा कराई। तुम भी इस संसार में जन्म लेकर मेरा नाम रोशन करना, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऐसे संतान, ऐसे गर्व करने वाले ऐसे संतान बनकर इस पृथ्वी पे जन्म लेना। हमेशा बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, कभी भी किसी नियम का उल्लंघन मत करना। आज की हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पे गर्व ज्ञान पे अपना विश्वास एवं अपना प्यार सदा के लिए बनाए रखेंगे। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।